ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 2024। चर्चा जारी है मुजफ्फरनगर और कठुआ को लेकर, चर्चा जारी है सियासत के चेहरे को लेकर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अनिला जी, चाहे बात मुजफ्फरनगर की हो, चाहे बात कठुआ की हो, चाहे बात नूह की हो, सरकारें आपकी हैं। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ऐसा माहौल क्यों कि हिंदू मुसलमान, सिर्फ हिंदू मुसलमान पर ही चर्चा हो रही है, बाकी और किसी मुद्दे पर नहीं। आप बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं और भारतीय जनता पार्टी तो इस प्रकार के विषय उठाकर लेकर ही नहीं आते, पर हाँ, बाकी जो है वो बारंबार अगर हिंदू से संबंधित कोई भी विषय होगा, हिंदुत्व से संबंधित कोई भी विषय होगा, तो उसको भारतीय जनता पार्टी से और आरएसएस से जरूर जोड़ते हैं। और इनको ये समझ में नहीं आता कि अगर हिंदुओं की भावनाओं के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हिंदू की भावना जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से ऊपर भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि कोई भी हिंदू, जैसे मेरे ये दो भाई ये भी हिंदू हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या? नहीं। क्या ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं? नहीं। पर फिर भी अगर इस देश में कोई भी विषय हिंदू से जुड़ा हुआ होगा तो उसको कहेंगे ओह भारतीय जनता पार्टी, ओह आरएसएस। ऐसा क्यों है भाई? हाँ, ये जरूर है कि हम सम्मान सबका करते हैं। जैसे एक बच्चे ने कहा था सबका साथ सबका विकास। एक चीज में तुष्टिकरण दिखा दीजिए कि इस चीज में हमने तुष्टिकरण किया हो। पर दुख लगता है प्राची जी, दुख लगता है। क्यों लगता है मैं आपको बताती हूं। अगर वहां पे ब्लैक बोर्ड में कठुआ में गुड मॉर्निंग लिखा हुआ होता तो कोई परेशानी नहीं होती। उमा जी कहते वेरी गुड, वेरी फाइन, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम लिख दिया तो कह रहे हैं कि ये सांप्रदायिक है। यानी हम अगर अपने भगवान का नाम लेते हैं, अपने हिंदू देवी देवताओं का नाम लेते हैं तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं। ये बता दीजिए इस देश में जो कि जिसके टुकड़े हुए थे धर्म के आधार पे हुए थे, अगर आप लोग को इतिहास की थोड़ी भी जानकारी हो, आज पाकिस्तान जो है उसका नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। हम इंडिया, हम भारत, हम हिंदुस्तान, हम धर्मनिरपेक्ष, हम सेक्युलर, जो कि कांग्रेस पार्टी ने बना दिया था। और आज मेजॉरिटी पॉपुलेशन अगर राम का नाम लेती है तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं। हम महादेव का नाम लेते हैं तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं। हम अगर माँ दुर्गा का नाम लेते हैं तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं। अनिला जी, इतनी नफरत घुल क्यों रही है? अनिला जी, इतनी नफरत घुल क्यों रही है? सवाल इस बात को लेकर है कि नफरत कौन घोल रहा है, कौन फैला रहा है यहाँ पे? क्योंकि तुष्टिकरण की राजनीति, जिनको एक वोट बैंक चाहिए, ये उनके लिए किया जाता है। अजीज कुरैशी जो कि 3 बार के गवर्नर हैं, सांसद हैं, राज्य में मंत्री रहे हैं, वो कहते हैं मुसलमान अब नहीं सहेगा, निकल जाओ और काट दो हिंदुओं को। ठीक। और काटने में अगर 1-1.5 करोड़ तलवार निकालो और काट दो हिंदुओं को और 1-1.5 करोड़ मुसलमान इसमें मर जाता है तो कोई बात नहीं। तो मुझे बताइए इन लोगों के मुंह पे ताला कैसे लग जाता है? बिल्कुल अनिला जी, देखिए फिर सवाल उन पर भी है जो हिंदू संगठन महापंचायतें करते हैं, जो हिंदू संगठन महापंचायत करके अनिला जी ये कहते हैं कि मुसलमानों का आप बाइकॉट करिए, उनसे सामान लेना बंद कर दीजिए, उनकी दुकानों पर जाना बंद कर दीजिए। उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर भी अनिला सिंह जी को बोलना चाहिए कि वो भी गलत है। देखिए, जिसने ये कहा था ना मेरठ का, मुझे मालूम है, ये जो आप उदाहरण दे रही हैं ये मेरठ का है और उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हुई। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन किसी भी प्रकार का तुष्टिकरण नहीं करता। हरियाणा में भी महापंचायतें हो रही है अनिला जी, और उसमें इसी तरीके के जहरीले बोल बोले जा रहे हैं। दोनों पक्षों से जहरीले बोल कौन बुलवा रहा है, सवाल इसी बात को लेकर है। मैं आ रही हूं, एक बात और कह दूं, क्योंकि आपने हरियाणा में बात करी है, खापों की बात करी है। मैं भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ, हमारे यहाँ खापें होती हैं, ठीक है, और बहुत सारे जो फैसले हैं खापों में हो जाते हैं। जिस विषय के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं ना, इसका भी फैसला हो चुका है। नहीं ठीक है, लेकिन सवाल सिर्फ जहरीले बोलों को लेकर है। खापों पर डाल देंगे इसका मतलब नहीं है कि सरकारों की जिम्मेदारी चली जाए। जो सवाल आपने उठाया उनका सवाल आपने कहा कि हिंदू मुसलमान क्यों रहा। आप लोगों को मालूम है कि 1947 में देश का विभाजन हुआ, उससे पहले 1 साल पहले डायरेक्ट एक्शन जिन्होंने कहा, जिसमें 10 लाख बंगाली हिंदू मारे गए, तब घृणा नहीं थी। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, 20 लाख लोग, लाखों औरतों की इज्जत लूटी गई, तब घृणा नहीं थी। एक सेकंड, मैं सबका पूरा इतिहास बता रहा हूं कि आज नहीं है। देखिए, मैं बीच में नहीं बोलता ना, मैं बीच में नहीं बोलता ना। मैं बता रहा हूं भागलपुर में, मैं बता रहा हूं भागलपुर में क्या हुआ, मैं बताता हूं अभी आपको। भाई देखिए, प्राची जी की बात करिए, चलिए आज की बात कर लेते हैं। इनको बोलना तो बात कर लेते हैं ना। देखिए मैं आज की बात बताता हूँ, शाहीन बाग में करके आज की बात को भूल तो नहीं सकते ना। सुनिए तो, मैं तो ये बता रहा हूँ कि आज की नहीं है, ये
मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, ये ध्यान में रहना चाहिए। ठीक। जो कह रहे हैं कि आप कह रही हैं ना सिर्फ हिंदू मुसलमान आज क्यों हो रहा है, शाहीन बाग में छोटे छोटे बच्चे इन तमाम पार्टियों के नेताओं की ठीक, मैं जवाब उपस्थिति में दे मोदी मर जा के नारे लगाते हैं, वो मोहब्बत उमाशंकर है? पांडे जी, उसके बारे में कोई नहीं बोलता। आपने कहा कि सारी घटनाएं निंदनीय हैं, आप बार बार कह रहे हैं ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। आप मुझे अपने एक भी बड़े नेता का, एक भी आपके जो लीडरशिप है, जो पार्टी को लीड करती है, एक भी ट्वीट, एक भी बयान कठुआ पर दिखा दीजिए। मैं मान जाऊंगी कि आप लोगों की सेलेक्टिव अप्रोच नहीं है। आपने 3-4 बार सिलेक्टिव अप्रोच कहा। असल में ये व्हाट अबाउटरी है। ऐसा हो रहा है तो वैसा हुआ था, उस पे आपकी क्या राय है? नहीं, ये जो व्हाट अबाउटरी है ये बंद करिए। उमाशंकर पांडे जी, मेरी ये कोई बात बात है। अबाउटरी नहीं आपने है। सुनिए, मैं मुजफ्फरनगर प्राची की जी। बात कर रही हूँ और उसके बाद मैं प्राची जी, कठुआ मेरी में बात जो हुआ आने उसकी दीजिए, बात please। ना करूं, ये ऐसा what नहीं हो about सकता ना। नहीं मैं है दोनों नहीं, की आप बात करूंगी। करिए, हम नहीं आपको कह रहे हैं। सरकार इनकी है, पत्रकार इनके हैं, माफ करिएगा आपको नहीं कह रहा हूं। पत्रकार- सरकार इनके हैं, ये लोग सबसे पहले यही कहते हैं। और सब कुछ इनका है, और ये उसका दोषारोपण हमारे ऊपर कर रहे हैं। भाई आप बताइए ना, कठुआ में अगर ऐसा हुआ तो ये जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि वहां गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर तो आपके हैं, चुनाव आप नहीं वहां करा पा रहे हो, और आरोप हम पर मर दोगे। मुजफ्फरनगर की घटना है, सरकार आपकी है, आरोप हमारे ऊपर मर दोगे। सरकार ने करवाया क्या? ये तो आप हिंदू कहां मुस्लिम से की बात पकड़ कर लाती रहे हैं आप हो। इसको? ये आप हिंदू मुस्लिम कह रहे हो ना। कहां से जब पकड़ लाती हैं? हाथरस में राहुल गांधी जी गए, उसमें कौन सा मुसलमान विक्टिम था? जब यही घटना लखीमपुर में हुआ, उसमें हिंदू मुसलमान कहां था? वहां भी प्रियंका गांधी जी गई। आप जगह जगह नफरत फैलाओगे। मध्य प्रदेश की घटना अब रुक जाइए उमाशंकर पांडे जी, आपने कहा कि आपको आरोपों में लिया जा रहा है। सर रुकिए ना एक मिनट, मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ उमाशंकर पांडे जी, आपने कहा कि जहां पर गलत होगा हम लोग आवाज उठाएंगे। आपने हाथरस घटना का जिक्र कर दिया, आपने लखीमपुर घटना का जिक्र कर दिया। अरे कठुआ भी तो गलत है ना, कठुआ भी तो गलत है ना। राजस्थान में कितनी घटनाएं हुई है, कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा। तो आप लोग इतनी मुखरता के साथ सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? मेरा सवाल इस बात को लेकर है। आज मैंने आपसे सवाल पूछा, एक सेकंड, आज मैंने आपसे सवाल पूछा तो आपने निंदा कर दी। आपने कहा कि सब लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं। अरे आप तो अपनी पार्टी के हैं ना, आपके नेता तो अपनी पार्टी के हैं ना, वो बोले ना खुलकर कठुआ पर, करें ना ट्वीट, मैं दिखाऊंगी सर। ऊपर जो है प्रश्न उठा रही हैं, हम तो कठुआ भी, पीछे भी कठुआ की घटना हुई थी। क्या कठुआ में पिछला बलात्कार कांड आप भूल गई? इन्हीं के मंत्री लोग खड़े थे बलात्कारियों के साथ। मैं नहीं भूली उमाशंकर पांडे जी, मैं किसी को नहीं भूली हूँ, क्योंकि आपने सब पर सवाल खड़े कर दिए, आपने सब पर सवाल खड़े कर दिए। तो सर अपनी भूमिका भी आप देखिए, आपकी अपनी पार्टी है, कांग्रेस विपक्षी दल है, आपको कठुआ पर भी सवाल उठाने चाहिए थे। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ। अब रुक जाइए सर, थोड़ा सा रुक जाइए, सियासत से अलग उठकर अब मैं जरा सवाल ले लूं अपने ऑडियंस के, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं इस मुद्दे पर। कौन कौन सवाल पूछना चाहेगा? मेरा सवाल है कि किससे सवाल है आपका? मेरा सवाल है, कोई भी आंसर दे। कोई भी दे सकता है। हाँ। हर चीज को धर्म के एंगल से क्यों देखा जा रहा है, इंसानियत के एंगल से क्यों नहीं देखा जा रहा? क्या आज हमारी इंसानियत इतनी मर गई है? एक और सवाल ले लेते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि आज भी हर स्कूल में गायत्री मंत्र पढ़ाया जाता है, बुलवाया जाता है स्कूल के प्रेयर में, लेकिन जय श्री राम लिख देने से इतनी बड़ी बात हो गई कि टीचर्स पिटाई करने लग गए। एंड एक और क्वेश्चन है, आप हमेशा कहते हैं कि नफरत की राजनीति, लेकिन नफरत तो आपके ही नेता देश विदेश में फैला रहे हैं। दो सवाल हैं। जैसे कि मल्लिका अर्जुन खड़गे जी कहते हैं कि यदि इस देश में 2024 में कांग्रेस आती है तो इस देश में सनातन का दबदबा होगा। सनातन का अर्थात है कि अखंडता, और आप अखंडता की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपने अखंडता और मोहब्बत की दुकान के नाम पर ढोंग किया है। क्या ये सच है? ठीक, लाइक पहले सवाल का जवाब सब छोटा छोटा देंगे। पहले सवाल का जवाब अनिला जी आप दे दीजिए। पहले सवाल का जवाब कि इंसानियत की बात क्यों नहीं करते? यही हम कह रहे हैं। ये जो बच्चे ने पूछा कि आप हिंदू मुसलमान, हम यही तो कह रहे हैं कि एक टीचर ने एक टेबल याद ना करने पर एक लड़के को पीटा, जो गलत है कि इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन उसमें इसलिए क्योंकि वो मुसलमान लड़का था, इसलिए आप हिंदू मुसलमान ले आए, उसको हिंदू मुसलमान कर दिया आपने। किसने किया? न बच्चों ने किया, बाकी न उसके पेरेंट्स ने किया। किसने किया?
इन पॉलिटिकल पार्टीज ने ठीक, किया। धर्मेंद्र यादव जी दीजिए जवाब। धर्मेंद्र यादव जी दीजिए जवाब। धर्मेंद्र यादव जी जवाब दे दीजिए। एक सेकंड पांडे जी, धर्मेंद्र यादव जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। तो रुक जाइए पांडे जी। प्राची जी देखिए, सुनिए, आप लोग युवा बैठे हो, मैं चाहता हूं आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात लेके जाए यहाँ से। भारतीय जनता पार्टी नफरत करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको 5 उदाहरण बताऊंगा, राजनीतिक उदाहरण छोड़ देता हूं। अरे 12,000 सिखों को अशोका मार दिया दिल्ली विश्वविद्यालय, में, सुन लीजिए नफरत की पहले, दुकान। सुनोगे नहीं। अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं सब्यसाची दास दी, उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिख दिया और उसमें उन्होंने फाइंडिंग बताई है। फाइंडिंग में यह बताया है कि जो 2019 का लोकसभा का चुनाव था उसमें जो 56 सीटें ऐसी थी जो 5,000 के कम वोटों की मार्जिन से जीती गई हैं, और उन 56 सीटों में 49 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। दुनिया के इतिहास में कहीं ऐसा नहीं हुआ है जो आपके इस पर भी मैं बात कर लूंगा, मैं इस पर भी जवाब दूंगा। अरे अब सुनिए तो, मैं इस पर भी जवाब दूंगा। अपने टर्म में दे लेना। जो परसेंटेज आप सीट है, मान लीजिए समाजवादी पार्टी 60% सीट जीती है, बीजेपी 70% जीती है, तो प्रपोर्शन लगभग उसी के आसपास रहता है। तो उनका ये कहना था कि 49 सीट कभी नहीं जीत सकती है, हाँ 30-32 सीट जीत सकती है। इतनी फाइंडिंग थी उनकी, उनको विश्वविद्यालय से निकलवा दिया। अनअकैडमी वाले ने क्या बोला? अनअकैडमी ने सिर्फ इतना कह दिया, पढ़े लिखे आदमी को वोट देना। कौन सा उसने गलत कह दिया भाई? उसको भी निकाल दिया। नेहा सिंह राठौर क्या बोलती है मुझे बताइए? यूपी में क्या बोल दिया? उसके पति को नौकरी से निकाल दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी फहरिस्त है। छोटा सा जवाब, बहुत छोटा, सुन लीजिए, छोटा सा जवाब ले लो। लास्ट बात, जो लखीमपुर खीरी में दंगा हुआ, लखीमपुर खीरी में जब थार चढ़ाई गई, हिंदू ने चढ़ाया, हिंदू के ऊपर चढ़ाया। तो आपको क्या लगता है, जब नफरत फैलती है तो उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं, सब लोग जलते हैं उस आग में। इसलिए युवा इतने अच्छे हैं, बात को समझ रहे हैं कि ये लोग आग में झोंकने का काम करते हैं। लेकिन इस नफरत में सबसे ज्यादा चर्चा आपके नेता हिंदू मुसलमान की कर रहे हैं। बोलिए। मैं बहुत ही संक्षेप में इनके उठाए हुए हर सवाल का जवाब दूंगा। इन्होंने पिछले वक्तव्य में कहा था कि समाजवादी पार्टी ने, भाई देखिए बीच में नहीं बोलिएगा आप, मैं जवाब बोल रहा था, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। अभी जवाब देना शुरू नहीं किया और बोल पड़े बीच में। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने गलतियां की इसलिए जनता ने बाहर कर दिया, लेकिन आप तो ईवीएम का रोना रोक रहे थे। आपने तो कहा जनता ने नहीं हराया, ईवीएम ने हराया। भाई फिर बीच में बोले आप फिर बीच में बोले भैया अब की बार उतने भी नहीं मिल रहे। अरे रुक जाइए एक मिनट प्राची जी, इस देश में जितनी सरकारें हैं ना, उसमें 15 राज्यों में ऐसी सरकार है जहां बीजेपी के पास 50% से ज्यादा वोट है, जिसमें ना कहीं ईवीएम आती है ना इनका 40%। 50% हमारे पास हर बात, मतलब यहाँ झूठ बोलने के लिए आ गए आप। ओवरऑल राज्यों के, अरे क्यों झूठ बोलते बताइए ना मुझे। उत्तर प्रदेश के अलावा कौन से बड़े प्रदेश में धर्मेंद्र यादव जी आप सुन रहे हैं? एक सेकंड, उत्तर प्रदेश में, के अलावा कौन से बड़े प्रदेश में? अभी उत्तर प्रदेश से आ रहा है, मान गए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का क्या हाल है? मान गए उत्तर प्रदेश में, मैं चर्चा इलेक्शन पर नहीं कर रही, मान गए ना, लौट कर आ जाइए इस मुद्दे पर। एक सेकंड, आप मान गए। देखो ये बहुत बुरी तरह मुझसे हारे हैं। अरे उत्तर प्रदेश में कौन सी फाइंडिंग बता दी मुझे बताओ। लात मार के भगा दिया, मान गए। सुनो तो पहले, अब आप उसमें आ गए, सवाल का जवाब दे रहा हूं, आप सुनने की हिम्मत रखिए, आप सुनने की हिम्मत रखिए, यही बोलने के लिए सुनने की हिम्मत रखिए। माना इन्होंने कि हमारी पार्टी को, के चुनाव में भैया 2022 के चुनाव मैं चुनावों पर चर्चा नहीं कर रही हूँ धर्मेंद्र यादव जी। एक सेकंड लौट कर आ जाते हैं, मुद्दे पर आ जाते हैं। इन लोगों के सवाल थे, सवालों का जवाब आने दीजिए प्लीज। धर्मेंद्र यादव जी एक सेकंड रुक जाइए, बहुत जल्दी से। इन्होंने यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दिया, इनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बोलता है तो प्राची जी, अशोका यूनिवर्सिटी सरकारी नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इतने तो अकल है नहीं इनको। अरे प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपने किसी प्रोफेसर को हटाती है तो उसमें सरकार आ जाती है क्या बीच में? इतनी अकल कहते आ जाती है। अब ऐसे व्यक्ति से मैं क्या बहस करूं? ऐसे व्यक्ति से मैं क्या बहस करूं? अच्छा चलिए ठीक है सर, मैं एक दो सवाल और ले लेती हूँ और उन सवालों का जवाब मुझे लगता है आप लोग दें। आप लोग हिंदू मुस्लिम बार बार एक वर्ड कोड कर रहे हो सबको कि ये हिंदू है मुस्लिम है। आप ये बताइए, अगर हवा चलती है तो क्या वो ये देख के चलती कि मुझे हिंदू के पास जाना है मुस्लिम के पास? हम हिंदू मुस्लिम नहीं है, हम इंडियन है। अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए हमें मत बांटिए। हम भारतीय थे, भारतीय हैं और भारतीय ही रहेंगे। पीछे भी सवाल पूछिए। मैम मेरा सवाल बीजेपी से या नीला सिंह से। आपकी पार्टी के सांसद जो भोपाल से हैं, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, वो हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ कितना भड़काती हैं। उनका बयान भी था कि अपने अपने हथियार घरों में निकाल लो, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। तो इस पर आप कितने ट्वीट की, इस पर आप क्या बोलेंगे? ठीक है, पीछे से भी एक सवाल ले लो। आ रहे
नमस्कार सर। जैसा कि हम सब देखते हैं, अभी मैं खुद बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए गई थी, तो जैसा कि अवस्थी सर ने बोला, हम लोग मतलब जितने भी हिंदू लोग थे जिन्होंने नकाब नहीं लगा रखा था, उन लड़कियों का मतलब एकदम सारी ज्वेलरी एंड ऑल सब कुछ उतार दिया, एंड जो लड़की हिजाब में जा रही थी उसको देखते ही जस्ट यू गो। मतलब अगर वहाँ पे चीटिंग का क्राइटेरिया देखा जा रहा है, अगर वहाँ चीटिंग का क्राइटेरिया सर देखा जा रहा है, तो उसमें सर उनका भी हिजाब चेक करना चाहिए ना। क्या पता उन्होंने पर्ची छुपा रखी कौन हो। करता है ये? माइक दे दीजिए। सब भारतीय है ना? नफरत कौन फैला रहा है? क्यों भाई, पांडे जी सब जवाब भारतीय है कि नहीं है? देखिए पांडे जी ये जवाब। आपकी अभी जुबान में सब पांडे जी भारतीय है ना? हाँ। तो फिर ये- क्यों अरे होता एक है ये? मिनट, आपके साथ ही बोल रहे हैं, ये बोलिए। इन्होंने जवाब दीजिए कहाँ आप। पे देखा मैं तो नहीं जानता हूँ। हाँ, हिजाब का एक मामला कुछ समय पहले पूरे देश ने देखा कि कैसे हिजाब पहने हुए लड़कियों को रोका गया स्कूल में जाने का। अरे भाई, एग्जाम की बात कर रही है वो। मैं ऐसी सुनिए, मैं ऐसी किसी वो घटना एग्जाम की को बात कर रहा किसी भी घटना के पक्ष में नहीं हूं। हर घटना पक्ष में जो नहीं। नफरत फैलाती है, जो कट्टरता फैलाती है, जो युवाओं की और वक्तव्य जो दीजिए, जनता ट्वीट के कीजिए। मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाती है, मैं उन मुख्य सब मुद्दा है। घटनाओं की निंदा करता ये हूं। उन ठीक है सर, परीक्षाओं आवाज का उठाइए ना, फिर मुद्दा चर्चा है। मुद्दा नौजवानों के लिए कट्टरता यही नहीं मुद्दा है। मुद्दा हिंदू नौजवानों मुस्लिम के नहीं लिए ये मुद्दा है। इन युवाओं का रोजगार, नौजवानों के लिए जो मुद्दा है एग्जाम देने महंगाई, जा रहा है, उनके लिए मुद्दा है है ये। बेरोजगारी। आप कह रहे मुद्दा और नहीं है। आप लोग चाहते हैं करोड़ों इन लोगों नौजवानों को के मन आपस का में ये मुद्दा है लड़ाकर ये। हिंदू धर्म के हिंदू और ठीक, अब मुस्लिम मैं के जरा नाम एक पर सवाल था बहुत मुख्य मुद्दों स्पेसिफिक से अनिला ध्यान जी से, हटा उसका दीजिए। जवाब ले लो। जो अनिला जी, बड़े-बड़े जुमलेबाजी रुक जाइए हुई पांडे थी, जी, एक 2 सेकंड। करोड़ एक युवाओं को सवाल आया रोजगार ऑडियंस देंगे के बीच पर में कि इस पर आपके आप अपने चर्चा इतने ही आप नेता नहीं हैं, करते हो। पांडे जी रुक अच्छे जाइए, दिन आएंगे, आपके इतने आप इतने लोग नेता सुनते हैं जो रहते ऐसे हैं। बड़े बड़े बयान देते हैं, बात जो ही नहीं नफरत करते हैं। बोने की कोशिश करते हैं, उन पर आप लोग एक्शन क्यों नहीं लेते? उदाहरण के तौर पर प्रज्ञा ठाकुर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, सारी युवा पीढ़ी बैठी हुई है, बहुत ज्यादा उम्र नहीं है इनकी। इनसे कहूंगी क्योंकि आज बरसी है मुजफ्फरनगर के दंगों की, जाके पढ़िएगा कि मुजफ्फरनगर के दंगे क्या थे। रक्षाबंधन आने वाला है, यहाँ पे बहुत सारे भाई बैठे हुए हैं, मेरे तो बेटे जैसे हैं। आपकी बहन को जब वो पढ़ने जाए, ठीक है, कबाल टाउन मलिकपुर गांव के ये सचिन और गौरव थे, जब उनकी बहन स्कूल जाती थी पढ़ने के लिए तो कबाल गांव से जाती थी, हर बार गंदी गंदी बातों से उसे छेड़ा जाता था। मेरे को टोकिएगा नहीं, गंदी गंदी बातों से। आपकी भी बहनें होंगी, थाने मंसूरपुर थाने जाए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। प्राची जी, रिपोर्ट नहीं लिखी गई क्योंकि वो हिंदू थे, वो मुसलमान थे। अल्टीमेटली क्या हुआ, देखिए, अरे हिंदू मुसलमान तो आप लोग भी वीडियो पर कर रहे हैं ना, पहले मुझे जवाब लेने दीजिए। बात प्रज्ञा ठाकुर को लेकर थी सर, मैडम। अरे क्या नफरत है? देश को बांटने वाले आज हमें बताते हैं कि नफरत क्या होती है। देश को खंडन करने वाले हमें बताते हैं कि नफरत क्या होती है। देश में आतंकवादियों के मरने पे सोनिया गांधी रोती है, आतंकवादियों का मुकदमा लड़ते हैं अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी। लड़के हैं, गलती हो जाती है, कहकर रिपोर्ट नहीं लिखवाई, दंगे हो गए। ये वो राजनीतिक दल है यहाँ पे खड़े होकर बकवास कर रहे हैं। जब जब हिंदुओं की बात आएगी बकवास करेंगे, सच्चाई बताने नहीं देंगे, इतिहास जानने नहीं देंगे। अच्छा ठीक है, अनिला जी और उमाशंकर पांडे जी, मेरे पास समय समाप्त हो गया है, मैं आप लोगों को बीच में रोक रही हूँ, प्लीज। अनिला जी और पांडे जी, ये जवाब नहीं चाहते थे लोग ऐसे, वो स्पेसिफिक जवाब चाहते थे। आप लोग एक दूसरे के बीच में बोलेंगे, जवाब नहीं आ पाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मोदी पर 3-3 सर्वे में क्या है? क्या मोदी फिर 300 पार जाएंगे? किस स्टेट में बीजेपी की कितनी सीटें हैं? कौन जीतेगा 2024 की बाजी? इसी खबर पर होगी बात 2024 में एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।